Good morning, dear student. Welcome you all in BNPS classes. पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 को फिनिश किया है। आज नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर नोटेशन। नंबर नोटेशन क्या होता है? संख्या को संकेतों द्वारा व्यक्त करना होता है। किसी भी संख्या को जैसे 1, 2, 3, 4 या 99, 999, 924, ये जितनी भी संख्याएं हैं उनको नंबर के द्वारा, नोटेशन के द्वारा, संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? नंबर नोटेशन कहते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं 0 to 9 नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर। जो 0 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो सिंगल डिजिट नंबर होती है, यानी एक ही संख्या होता है। 10 to 99 are two digit numbers. 10 to 99 are two digits number. 10 से लेके 99 तक के बीच की जो संख्याएं होती हैं वो 2 अंकों की संख्या होती है, और 2 अंकों की संख्या मिलाने पे एक क्या बनता है? समूह बनता है। ठीक है। वैसे ही 100 से लेके 999 तक की जो संख्याएं होती हैं वो भी अपना एक ग्रुप बनाती है। ठीक है। ये 3 डिजिट का ग्रुप बना रही है। 100 भी 3 डिजिट का ग्रुप बना रही है, 999 भी 3 डिजिट का ग्रुप बना रही है। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में हमको पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं 2.1 का। एक चीज बता रहा हूँ कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ बोलता हूँ कि आपको जो है पेन कॉपी लेके बैठना है, तभी क्वेश्चन नोट करते रहेंगे और समझ में भी आता रहेगा। तो आज भी यही बात कहूँगा कि आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप स्वयं एक बार खुद से भी समझने की कोशिश करें। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनको हमको शब्दों में लिखना है। जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनको हमको किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। ठीक है। जैसे दिया गया है 1, 10, 100, 1000। O का मतलब होता है 1, T का मतलब होता है 10, H का मतलब होता है 100 और TH का मतलब होता है 1000। 1 से लेके 1000 तक की संख्याएं होती हैं, जिसमें एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है नंबर और उसके बाद से दिया गया है नंबर नेम्स। और ये इसको थोड़ा और पहले लिखते हैं। यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर नेम्स। पहला जो दिया गया है वो 5327 है। 5327। तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया। तो 5 को ये संकेत है, ये जो दिखा रहा है 1000, 100, 10, 1, ये हमारे क्या है? संकेत है। क्या है? नोटेशन है। ठीक है। तो अब इन्हीं नोटेशन का यूज करते हुए हमको इस संख्या को व्यक्त करना है। इन्हीं नोटेशन को यूज करके, इन्हीं संकेतों को यूज करके हमें इन संख्याओं को व्यक्त करना है। तो ये क्या हो जाएगा?
2 है ना, तो 20 और 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5327। अब इसी को लिखना है 5327। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। जैसे ये हमें जो है सांकेतिक जो है चिन्ह दिए हैं, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, ये हमारे क्या है, सांकेतिक चिन्ह है, ठीक है। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं कि कौन सा संख्या किस स्थान पर है। जैसे अगर 7 की बात किया जाए तो 7 किस प्लेस पे है, 7 के प्लेस, 1s के प्लेस पे है। 2 किस प्लेस पे है, 10s के प्लेस पे है। 300 के प्लेस पे, 5000 के प्लेस पे। तो ये टोटल हो जाएगा 5327। तो ये नंबर मैंने लिख दिया। अब 5307 को नेम्स में लिखना है, तो पहले लिखेंगे 5, फिर 1000 है, ये th है ना, तो ये जो 1000 है ये आपका संकेत दे रहा है, और ये यहाँ पे 100 है, ये आपका संकेत दे रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें संकेत दिलाती है कि हाँ हम किस नंबर को कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है। बी में दिया है 790। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताया जाएगा। यहाँ पे 1s के प्लेस पे दिया है, 1s के प्लेस पे 0 दिया हुआ है, 10s के प्लेस पे 9 दिया है, 100 के प्लेस पे 7 दिया है, 1000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया है, 1000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम इसको व्यक्त करेंगे तो 790 ये हो जाएगा 90, 790, क्योंकि ये जी 1s के प्लेस पे अगर 1 होता है तो 91 होता है, 2 होता है तो 92 होता है, 3 होता है तो 93 होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 90। अब लिखेंगे कैसे, ये 100 के प्लेस पे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 790, ठीक है। ऐसे हमको नोटेशन के द्वारा व्यक्त करना है। तो मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया है, बाकी के सारे क्वेश्चन आप स्वयं से करिएगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर बताया जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। राइट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द फॉलोइंग नंबर write the following number in figure, number in figure। अब इसका हम पहले देख लेते हैं। ए दिया हुआ है 40
6,000 and 46,018 and 18 अब इनको हमें किस में दिखाना है, फिगर के रूप में दिखाना है। ये वर्ड्स नेम में दिए गए हैं, नेम नंबर नेम्स हो गए। इन नंबर नेम्स को हमको किस में दिखाना है, नोटेशन के द्वारा फिगर में दिखाना है। किस में दिखाना है, फिगर में दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। इसमें दिया गया है 46,000 तो हम लिखेंगे पहले 1 10 100, उसके बाद से 1000 अगर सिंगल होता है, केवल 4000 होता तो हम क्या करते, यहाँ पे केवल 1000 तक लिखते, बट यहाँ पे लिखा है 46,000 तो यहाँ पे लिखेंगे टी से 10 और टी से 10,000, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब 46,000 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 40, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, 46 हो गया, 1000 भी हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे एंड 18 लिखा है तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, बीच में 100 का प्लेस जो है खाली हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 46,018 ऐसे हम लिख सकते हैं। आपको ये फिगर अपने आप बना के समझना होगा, ये समझने के लिए है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए कि जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को आप किस तरह से संकेत करोगे, किस तरह से उस संकेत को व्यक्त करोगे, और उन्हीं व्यक्त संख्याओं को हमको लिखना है। तो ये फिगर में हमने नंबर्स जो दिए गए थे उन नंबर्स को हमने फिगर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद स्वयं करोगे। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन नेम। अब जो है नंबर्स दिए गए हैं उनको नेम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, write the following numbers write the following numbers name। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर आपको दिए गए हैं उन नंबर को हमको किस में लिखना है, नंबर्स नेम में लिखना है। किस में लिखना है, नंबर्स नेम में लिखना है, ठीक है। इसका पहला हम देख लेते हैं एग्जांपल। पहला ए है 8,497, ठीक है। तो अब हमको नंबर नेम में लिखना है। किस में लिखना है, नंबर नेम में लिखना है। तो नंबर नेम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको सांकेतिक चिन्हों को जानना जरूरी था।
तो सांकेतिक चिन्हों के बारे में हम तो जान गए हैं, तो अब लिखना आसान हो जाएगा, लिखना हमारे लिए और भी सरल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारा वंस का वैल्यू हो गया, ये टेंस का वैल्यू हो गया, ये 100 का वैल्यू हो गया, ये 1000 का वैल्यू हो गया। तो 1000 की जगह पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, लिखेंगे 8 और ये 1000 की वैल्यू पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। उसके बाद से 4 है तो 4 लिखेंगे, किसके प्लेस पे आ रहा है, 100 के प्लेस पे आ रहा है, 100 लिखेंगे। उसके बाद से जो टेंस की वैल्यू होती है वो एक साथ बोली जाती है, टेंस और वंस की जो होती है वो एक साथ बोली जाती है, 97, 90, 91, 95, ये सारे जो है एक साथ बोली जाती है। तो टेंस और वंस की वैल्यू मिला के कितना हो रहा है, 97, तो हम लिखेंगे 97। ऐसे हमारा नंबर सेम हो जाएगा। ये नंबर्स हमें दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स नेम में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एंड राइट इन फिगर। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको नंबर्स नेम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, नंबर्स नेम दिए गए हैं और उसको कन्वर्ट करके हमको किस में लिखना है, इन फिगर में लिखना है, ठीक है, नंबर फिगर में लिखना है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में यही किया है और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यही है। 2 और 4 सेम है, बस हमें उन नंबर्स के सांकेतिक चिन्हों को जानने की जरूरत है। नंबर्स के सांकेतिक चिन्हों को अगर जान लेते हैं तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से जानो। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलतियां रह जाएंगी तो वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इसलिए श्योर होके पढ़ना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप क्वेश्चन को बारीकी से समझो। क्वेश्चन जब समझ में आएगा तो आंसर भी अपने आप करेक्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने आपसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड पुट द फॉलोइंग नंबर्स इन चार्ट एंड रीड देम। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट निकालना है एंड पुट द फॉलोइंग नंबर्स इन द चार्ट एंड रीड देम। और उन चार्ट के बारे में जो कहा जा रहा है उसके नंबर्स को क्या करना है, हाँ मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 में एक हमें चार्ट बनाना है, ठीक है, प्लेस वैल्यू की चार्ट बनानी है और उस चार्ट बनाए रहेंगे उस चार्ट के अनुसार हमें नंबर्स को दिखाना है, ठीक है, नंबर्स को क्या करना है, दिखाना है। जैसे हमारा अगर इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 8525 ये हमें दिया गया है और हमें अब चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, 1, 10, 100 और यहाँ पे 1000, ठीक है, 1000 तक की वैल्यू दी गई है तो 1000 तक लिखेंगे। वंस की जगह पे क्या है, 5 है, टेंस की जगह पे क्या है, 2 है, 5 की जगह पे क्या है, 100 है, 100 की जगह पे 5 है और 1000 की जगह पे 8 है। अब इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है ये आप जानते हो, ठीक है। वंस की जगह पे अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो वंस के 5 into
1 हो जाता है इक्वल टू 5। टेंस की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। सॉरी, यहाँ पे 2 दिया गया है, फिर यहाँ पे 5 दिया गया है, लिखेंगे 5 इंटू, ये किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 500। अब है 1000 के प्लेस का, 1000 के प्लेस में क्या है, 8 है और 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8000। अब ये जो बनाया गया चार्ट है वो करेक्ट है कि नहीं है, ये हमें पता कैसे चलेगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा वो रफ फिगर कार्य करेंगे। क्या करेंगे, रफ में एक कार्य करेंगे। जो वैल्यू आई है, प्लेस ऑफ वैल्यू आई है, उन प्लेस ऑफ वैल्यू को ऐड करेंगे। पहले बड़ी संख्या लेंगे, 8 था तो 8,000, ठीक है। उसके बाद से 500 है तो 500 लिखेंगे। फिर क्या है, 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर 5 है तो 5 लिखेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। तो ये आएगा आंसर हमारा 5, 2, 5, 8। यानी कि सेम हमारा ये क्वेश्चन जो है ये आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपका आज 2.1 चैप्टर समाप्त होता है। आगे क्लास में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन फंसा हो या उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिएगा। आपका वो क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा और उसके आंसर के बारे में भी जरूर बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।